नाम के राजा हैं, उनके घर में चार चार बेटे, कन्या नहीं। बड़े दुखी रहते हैं कि विधाता कम से कम जीवन में एक कन्या तो हो जाती, एक कन्या तो हो जाती। प्रतिदिन मन में भाव बना रहता है, लेकिन अब जो भाग्य में है वो तो है ही है, निर्धारित है। वैशाख की पूर्णिमा आई है तो राजा और रानी समुद्र स्नान के लिए जाते। सब जगह नहाने का अलग अलग महत्व है प्यारे। क्रोध ना करो, नहाते समय किसी के विषय में मत सोचो कि कौन कैसा है, नहीं मन नहीं सुधरेगा, टेंशन दूर नहीं होएगा। स्नान करोचिए नहाते समय केवल भगवान का। और कैसे नहाए? एक डिब्बा जल लेके बाएं कंधे में, पहले एक डिब्बा जल लेके दाहिने कंधे में। स्नान का विधान शास्त्रों ने यही कहा है, स्नान जब करें तो पहले बायां अंग भींगे, फिर सिर में भींगे, ऐसे स्नान करना है। और स्नान करके भगवान का ये स्मरण हमें करना ही पड़ेगा, चाहे सूक्ष्म हो, दीर्घ हो, बृहद हो। नहीं, ईश्वर का स्मरण यदि नहीं किया तो स्नान भी पाप हो जाएगा। नहाने के बाद चाहे आप जोर जोर से बने, धीरे धीरे बने, मन ही मन बने, ईश्वर संबंधी भजन करना, नाम लेना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करिए। और जिस दिशा से आ रही है उधर ही अपना मूल है। और औषधि स्नान करता है, औषधि स्नान का मतलब शरीर घिसना भी नहीं है, न साबुन लगाना है, न मैल छुड़ाना, डायरेक्ट डुबकी लगाना। किसी को मत देखे कि कौन कैसा नहा रहा है, क्या कह रहा है, अपनी नजर मना में रखे और डुबकी लगाए बाहर। और अगर साथ की पूर्णिमा को यदि नहाने गए हो तो कुछ सामग्री साथ में ले जाइए। जुबाब शांति परिहार, एक चुनरी साथ में हो, सिक्का साथ में हो, जनेऊ साथ में हो, नारियल साथ में। बाहरी नारियल कौन सा पुण्य किया है मैंने पहले दिन बताया कि एक दिन छठवीं सातवें दिन कथा आई। बाहरे नारियल कितना पुण्य किया है। बड़े से पूजा हो तो तेरी जरूरत, तीजा की पूजा हो तो तेरी जरूरत, गणेश पूजा हो तो तेरी जरूरत, कथा पूजा हो तो तेरी जरूरत, पुराण भागवत हो तो तेरी जरूरत। अरे कहाँ तक ओली डालने जाओगे तो तेरी जरूरत, समधी भेंट हो यदि तो तेरी जरूरत, बाल बच्चन का जन्म होगा तो गुरु खोपरा को तेरी जरूरत। बाहरी नारियल कौन सा पुण्य किया? नारियल यदि सही रीति से चढ़ा दिया जाए तो कोई बृहस्पति चढ़ाओ ना तो 3 बार ये 3 उंगली से जल में शोध लो, 3 बार जल से शोधन करिए, 3 बार सूत बांधिए, गठान लगाइए, अपनी मन कामना बनाइए और ऐसे रख के ईश्वर के जहाँ चढ़ाना कुछ देवता के दाहिने चरण की तरफ रख दीजिए। आपकी सर्वकामना पूरी हो जाएगी। उल्टा कैसा? ये हिस्सा भगवान की तरफ और ये हिस्सा अपनी तरफ। 3 बार जैसे सुधार करिए, 3 बार सुधारिए, मन कामना बनाइए, चंद्रमंडल लगा दिया, सब कुछ रखिए। यह नारियल श्री भगवान की चढ़ान जीव चढ़ाता और हमारा यह फल समुद्र में जाकर प्राप्त हो। लेकिन 3 जगह के यदि हमारे आंसू बहे हैं, काम जरूरी शरण है और गौ माता की शरण। यदि बैठ के रोए हो तो ये निश्चय मानिए कि आपकी कामना पूरी हो जाएगी। रानी रोई है, समुद्र के किनारे घर लौट आई है,
आकाशवाद दूसरे दिन जेठ का महीना लग गयो है। राजा रानी फिर आज समुद्र आए हैं और पश्चिमी समुद्र जब जाए देखे हैं तो समुद्र के भीतर एक कमल की पुष्प में एक कन्या बैठी है, इधर ही चली आ रही है। राजा ने पूछा किसकी कन्या हो, क्या नाम है? जो किनारे आकृति में है, बाबा के समान ओष्ठ है, बड़ी सुंदर है। उसी समय आकाशवाणी हुई, रुक्मिणी का प्रसव नहीं हुआ है, पेट में नहीं आई है, अयोनी प्रदान किया। राजा के घर में लालन पालन हुआ है और आज भक्ति भाव से भगवान कृष्ण की कथा को सुन के देवी माता से निवेदन करी है कि दुनिया में मेरा विवाह कहीं ना हो तो श्री कृष्ण से होना चाहिए। रुक्मिणी का यही भावना है, से बर को क्या बरों, दुनिया के वरों को नहीं बरोगे, ऐसे वर को क्या बरों, जन्म सो मर जाए वर बरे गोपाल सो, जन्म सुफल हुई जाए। तो सहारा नहीं थी देवी माता का, उनके गांव में मंदिर रहा, रोज देवी मंदिर जा रहा। शिव जी के पास है आधी परिक्रमा, हनुमान जी की अनगिनत परिक्रमा, पीपल की 7 परिक्रमा, ये व्यास गद्दी की 11 परिक्रमा लगा। सीताराम भगवान राधा कृष्ण की विष्णु जी की 4 परिक्रमा लगाना चाहिए। परिक्रमा लगाए भगवती का स्मरण करे, आप स्मरणाय स्मरण करिया करा मन भावे गीता सुहा प्रसारता जननी स्मरण। एक परिक्रमा लगाए, महामाया जगदम्बा की पूजा करे और मन में तो भाव बना लेती कि मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण। जैसी भावना बनाई जाए किनके सामने, प्रसाद खाते समय जैसी भावना बना लो वैसा फल मिले। आरती के बाद जो चरणामृत दिया जाता है, चरणामृत पीते समय जैसी भावना बना लो वैसा फल मिलता। गुरु मंत्र का जाप करके जैसी भावना बना लो वैसा फल मिलता है। भगवान भगवती के सामने जैसी भावना बना लो वैसा फल मिलता है। दवा औषधि खाते समय जैसी भावना बना लो वैसा फल मिलता है। ये भावना से सिद्ध। दवाई खाने के पहले यदि शंका हो पता नहीं आराम मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अरे राम राम बिल्कुल। ये डॉक्टर के पास हम गए हैं, डॉक्टर हमारा भगवान है, वैद्य है, जो भी दवा गोली दिया है हम विश्वास बना के कहते हैं नियत समय में खाते समय जैसी भावना करिए। इसलिए जब भी प्रसाद मिले तो ऐसा लेते हो यूं आकृति से प्रसाद लेना चाहिए। पंचामृत मिले ऐसा प्रसाद लेना चाहिए, चरणामृत मिले ऐसे लेना चाहिए। ये मुद्रा होनी चाहिए न भाव से। प्रसाद प्रसाद क्या है? 3 अक्षर अलग अलग कर दो, पर छोटा प्रा शामिया की मंत्रा सा दाच। प्रभु साकाया साक्षात, दाकाया दर्शन। प्रभु साक्षात दर्शन देने मेरे हाथ में आगे सबके यहाँ देख लूँगा, हाँ बैठ गया, ये हो ये नहीं है, ये ही हाँ ये बहुत ये अभिमान के दर्शन, ये शत्रुगुण है, ये रजोगुण है, ये देवगुण। और जब भगवान प्रसाद साक्षात भगवान में ऐसे लोग अभिमान में कहाँ आएंगे? नहीं आएंगे। नम्रता में भगवान आते हैं, इसलिए अभिमान को तोड़ यूं कर। जब ऐसे मुद्रा की है भगवान ने हवा करें तो ऐसे जिसे वो ऋषि अलग कर क्रोध अभिमान दूर होती यज्ञ भगवान की सेवा। सूर्याय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, सौमाय स्वाहा, माला भी जब को वैसे राम 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 राम। ये देखो
रुक्मणी ने भगवान को पाई है। श्री कृष्ण स्वयं आए हैं। अगहन के महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी को श्री